मैं केशव गुप्ता। आज आपके सामने अपना टॉपिक चल रहा है ना दोस्तों, पहले से बुद्धि अर्थात बुद्धि के सिद्धांत। तो बुद्धि के सिद्धांतों में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बुद्धि का पदानुक्रम का या क्रमिक महत्व का सिद्धांत, है ना। पदानुक्रम का या क्रमिक महत्व का सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, किसने दिया है सिद्धांत? वर्ट एवं बर्नन, है ना। वर्ट एवं बर्नन। देखो दोस्तों, वर्ट एवं बर्नन ने नया कुछ नहीं किया, है ना। इस सिद्धांत से पहले मैं आपको बुद्धि के कई महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में बता चुका हूँ, जिसमें जैसे मैंने जी कारक सिद्धांत बताया। याद करो किसने दिया जी कारक सिद्धांत? स्पीयरमैन ने दिया, है ना। ये मैंने आपको सिद्धांतों के पहले वीडियो में बता दिया था कि स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। क्यों है वो इम्पोर्टेंट? क्योंकि आगे चलकर थॉर्नडाइक, थर्स्टन, वर्ट बर्नन, गिलफोर्ड सभी ने स्पीयरमैन के जी कारक को महत्वपूर्ण आधार माना है। सभी के सिद्धांत का आधार क्या है? जी कारक है। ठीक है, तो देखो जी कारक सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया, आपको याद होगा, रिमाइंड करो आप पहले से। ठीक है, फिर एक इम्पोर्टेंट सिद्धांत पढ़ाया आपको मैंने, समूह कारक। समूह कारक किसने दिया दोस्तों? थर्स्टन ने दिया। ठीक है, फिर एक पढ़ाया मैंने बहुकारक, है ना। बहुकारक किसने दिया बताओ? बहुकारक दिया थॉर्नडाइक ने, है ना। तो ये तीनों सिद्धांतों को लेकर वर्टर बर्नन ने एक नया सिद्धांत बुद्धि का बना दिया। कौन सा? पदानुक्रम का या क्रमिक महत्व का सिद्धांत, है ना। अब क्या किया वर्टर बर्नन ने? इन सिद्धांतों को, तीनों सिद्धांतों को महत्व के अनुसार, तो जिस सिद्धांत का या जिस कारक का व्यक्ति के जीवन में जितना महत्व है उसी के अनुसार उसे पद दे दिया है ना, पदानुक्रम का, है ना। मतलब क्रम के अनुसार पद देना। जैसे आपने स्कूल, कॉलेज आदि में देखा होगा कि जिस व्यक्ति की जितनी योग्यता होती है, जितना उसके पास वर्क एक्सपीरियंस होता है, उतना पद उसका ऊपर होता हुआ चला जाता है। जैसे हम किसी स्कूल की बात करें तो स्कूल में सबसे ऊपर जो पद होता है HM का या संस्था प्रधान का, उसके बाद टीचर्स का, उसके बाद पियोन का, हुआ ना। तो किसके आधार पर हुआ वो पद? या क्रम के आधार पर हुआ। अब कौन सा क्रम? उसकी योग्यता के अनुसार उन कर्मचारियों को एक पदानुक्रम दिया गया। तो ऐसा ही पदानुक्रम वर्ट एवं बर्नन ने बुद्धि के विभिन्न सिद्धांतों को, या यूं कह दूं कि विभिन्न कारकों को दिया है। ठीक है, जैसे एक मैं डायग्राम बना रहा हूं आपके लिए, उस डायग्राम से आपको पता लग जाएगा पूरा। देखें, सबसे ऊपर वर्टर बर्नन ने रखा है जी कारक। क्या रखा है दोस्तों? जी कारक। ठीक है, इसके नीचे इस तरह से बना दूं इसको मैं, ये जी कारक, है ना। इसके बाद जी कारक के नीचे रखा है इसने समूह कारक। किसको रखा है? समूह कारक को, है ना। और समूह कारक के नीचे रखा है दोस्तों इसने बहुकारक को। किसको रखा है? बहुकारक को, है ना। और बहुकारक के नीचे फिर इसने रखा है वही स्पीयरमैन का एस कारक। और जब मैंने स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत आपको समझाया था, उस समय बताया था कि हर व्यक्ति में जी कारक तो एक ही होता है, वो निश्चित होता है, तो वंशानुगत है। मतलब एस कारक अनेक होते हैं। मैंने डायग्राम बनाया था S1, S2, S3, S4। इसका मतलब क्या है कि हर व्यक्ति में एस कारक अनेक होते हैं, है ना। तो यहीं पर देखें S1, S2, S3, S4 और लिख दें आप आगे वाली S5 आगे, है ना। इस तरह से तो सबसे निम्नतम स्थान पर कौन सा कारक है दोस्तों? एस कारक, है ना, एस कारक। और उच्चतम स्थान पर क्या है? जी कारक।
है ना। अब इस आप डायग्राम को गौर से देखें तो आपको एक क्वेश्चन बनता है, इस डायग्राम को हम क्या कह सकते हैं, पिरामिड। क्या कह सकते हैं इसको, पिरामिड या वंश वृक्ष, वंश वृक्ष। ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन आपका निकलता है यहाँ से कि जी हाँ, पदानुक्रम का सिद्धांत में बुद्धि की तुलना किससे की गई है दोस्तों, एक पिरामिड से की गई है ना, या एक वंश वृक्ष से की गई है। क्यों, क्योंकि जो डायग्राम है वो एक पिरामिड आकार का है, एक वंश वृक्ष के आकार का है, इसलिए की गई है। तो आप याद रखना इसका ये जो आकार है वो कैसा, पिरामिड आकार या वंश वृक्ष आकार, है ना। और दूसरी बात इसमें क्या याद रखेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण स्थान या उच्चतम स्थान कौन से कारक को दिया दोस्तों, जी कारक को, और उसके बाद उसके नीचे समूह कारक, फिर बहु कारक, और निम्नतम स्थान पर एस कारक, है ना। इसको हम और बढ़ाते आगे, जैसे जी कारक किसका है भाई, स्पीयरमैन का, है ना। इसको भी आप याद करें, इस डायग्राम को आप नोट कर लेना, है ना। इस डायग्राम को आप नोट कर लें साथ के साथ में अपने नोटबुक में। स्पीयरमैन का समूह कारक किसका है, थर्स्टन का, हाँ। बहुकारक किसका है, बहुकारक थार्नडाइक का, ठीक है। और एस कारक किसका है, एस कारक स्पीयरमैन का, स्पीयरमैन का। हो गया नहीं, वंश वृक्ष या एक पिरामिड आकार। अब इसकी हम विशेषताएं देखते हैं, है ना। इस डायग्राम को अच्छे से, डायग्राम आपको पूरे इस सिद्धांत को क्लियर कर देगा। एक डायग्राम और मैं छोटा सा बताऊंगा अभी, बस आपको पूरा सिद्धांत बिना शब्द लिखे क्लियर, बस इसको समझना, है ना। दोबारा बता रहा हूँ कि वंश पदानुक्रम का में सबसे ऊपर किसको रखा, जी कारक को, फिर समूह कारक को, फिर बहु कारक को, लास्ट में निम्नतम स्तर पर एस कारक को रखा, ठीक है। और तुलना इसमें बुद्धि की तुलना किससे की गई है दोस्तों, पिरामिड से, पिरामिड से की गई है। या पिरामिड नहीं आए क्वेश्चन ऑप्शन में तो क्या आएगा, वंश वृक्ष से की गई। क्लियर हो गया। अब इसकी विशेषताएं हम देखते हैं, और इसमें ज़्यादा कुछ विशेषताएं नहीं है, बस 3-4 विशेषताएं हैं, उनको आप अच्छे से याद कर लेना। जैसे पहली विशेषता क्या है कि इसमें है ना सबसे ऊपर ना जी कारक, है ना, जी कारक, ठीक है। तो जी कारक क्या है, स्पीयरमैन के सिद्धांत में बता दिया आपको मैंने कि वंशानुगत होता है ना। और इसी को मैंने उस समय बताया कि मानसिक ऊर्जा होती है। जी कारक को और क्या नाम दिया है, मानसिक ऊर्जा कहा है, ठीक है ना। तो मानसिक ऊर्जा के कारण ही जी कारक को और क्या कहते हैं हम, संज्ञानात्मक कारक। जी कारक का ही और क्या नाम है, संज्ञानात्मक कारक। क्योंकि मैं संज्ञान की आपको एक दिन अर्थ बता चुका हूँ एक वीडियो में, ज्ञान और संज्ञान, है ना। ज्ञान वातावरण से प्राप्त होता है और संज्ञान हमारी मानसिक क्षमताओं का योग है। तो देखें, अब मानसिक ऊर्जा कहा है, तो मानसिक ऊर्जा कहने के कारण इसको क्या नाम दे दिया, और संज्ञानात्मक कारक, है ना। तो जी कारक के कई नाम हो गए, वंशानुगत है, मानसिक ऊर्जा है, संज्ञानात्मक कारक है। और क्या विशेषता है इस जी कारक की, एक और विशेषता आप देखें, एक विशेषता है व्यक्ति के व्यवहार का निर्धारण, है ना। और व्यक्ति में सामाजिकता, है ना, जी कारक से आती है, जी कारक से आती है। समझे इस क्वेश्चन, इस पॉइंट को आप, व्यक्ति में व्यवहार का निर्धारण और व्यक्ति में सामाजिकता किससे आती है, जी कारक से आती है, ठीक है। क्या मतलब हुआ इसका, अब एक उदाहरण दे रहा हूं आपके सामने। खुद सोचना कि एक बालक ने जन्म लिया, है ना, बड़ा हुआ, पढ़ा, है ना, पढ़ लिख करके वो शिक्षक बन गया।
अब आप खुद सोचे वो शिक्षक कौन से कारक से बना, जी कारक से बना या एस कारक से बना? तो विशिष्ट योग्यता हो गई ना वो शिक्षक बनना उसके लिए, तो एस कारक से। लेकिन वो अच्छा शिक्षक बनाया नहीं, शिक्षक तो बन गया इस कारक से, लेकिन अच्छा शिक्षक बनाया नहीं। ये किस पर निर्भर करेगा? जी कारक, है ना? क्यों? ठीक है, क्यों? क्योंकि जी कारक से उस व्यक्ति में जो शिक्षक बना था उसमें सामाजिकता आती है, व्यवहार उसका अच्छा बनता है। तो अच्छा या बुरा बनना ये किस पर निर्भर करता है दोस्तों? जी कारक पर। यदि उसमें जी कारक की मात्रा ज़्यादा है तो वो सामाजिक प्राणी बन जाएगा, वो व्यवहारिक बन जाएगा। और यदि उसमें जी कारक की मात्रा कम है तो वो शिक्षक तो बन गया लेकिन एक अच्छा शिक्षक नहीं बन पाया। ठीक है, तो अब आप समझ गए जी कारक का क्या महत्व है। जी कारक बालक को, व्यक्ति को सामाजिक बनाता है, व्यवहारिक बनाता है, और जी कारक से उसका व्यक्तित्व का निर्माण होता है, जी कारक से उसके व्यवहार का संचालन होता है। ठीक है, एस कारक तो मात्र बाल व्यक्ति को उपलब्धियां दिलवाता है। कोई शिक्षक बन गया, कोई चोर बन गया, कोई वकील बन गया, कोई आरएस बन गया, कोई श्रमिक बन गया, कोई व्यापारी बन गया। तो जी कारक तो उसे विशिष्ट उपलब्धियां दिलवाता है, लेकिन सामाजिक प्राणी कौन बनाता है दोस्तों? जी एस कारक तो उसे विशिष्ट उपलब्धियां दिलाता है, लेकिन सामाजिक कौन बनाता है दोस्तों? उसे जी कारक बनाता है। ठीक है, अब क्लियर हो गया। अब आगे देखें, मैं एक डायग्राम और इसमें बना रहा हूँ इसी जी कारक और एस कारक को लेकर के, उसको और समझिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो डायग्राम बना रहा हूँ ना मैं आपको, ये इस डायग्राम में से ये क्वेश्चन पिछले 2 साल से राजस्थान टीचर रिक्रूटमेंट में निश्चित रूप से एग्जाम में आ रहा है। वो क्या है वो डायग्राम देखें, जी कारक। ठीक है, और जी कारक के नीचे अभी अभी मैंने आपको बताया कौन से कारक को रखा है? समूह कारक को। लेकिन अब यहाँ पर एक नया डायग्राम आ रहा है आपके सामने। वो क्या आ रहा है कि जी कारक के नीचे 2 बृहद समूह कारक। क्या है ये? 1 और 1 2 क्या है ये दोस्तों? 2 बृहद समूह कारक, है ना? आप पिछले डायग्राम में बताया था आपको जी कारक के नीचे क्या है? समूह कारक, और समूह कारक के नीचे बहुकारक, यही है ना? और बहुकारक के नीचे S1, S2, S3, S4 आदि, यही है ना? अब यहाँ देखें, इस समूह कारक के भी यहाँ पर 2 बृहद समूह कारक माने गए हैं, और ये क्वेश्चन आपका आजकल एग्जाम में चल रहा है ना? समूह कारक के 2 बृहद समूह कौन कौन से हैं? वो 2 बृहद समूह, या तो आपसे ये डायग्राम ही पूछ लेते हो, है ना? दे दिया क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा सही है, और 4 ऑप्शन में 4 डायग्राम बना देते हैं, है ना? या फिर दे दिया कि ये पदानुक्रम का सिद्धांत में 2 बृहद समूह कौन कौन से हैं, और यही क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है आजकल कि 2 बृहद समूह कौन कौन से हैं। ठीक है, तो देखें दोस्तों, वो 2 बृहद समूह कौन कौन से हैं? एक तो है B अनुपात ED, B अनुपात ED एक बृहद समूह। ठीक है, और दूसरा बृहद समूह क्या है? K अनुपात M, या इसी को कभी कभार क्या लिख देते हैं? P अनुपात M, बाकी ज्यादा सही है K अनुपात M। 2 बृहद समूह। अब इनकी फुल फॉर्म देखते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं है इसी फॉर्मेट में आए क्वेश्चन, इनका हिंदी भी आ सकता है, फुल फॉर्म में आ सकता है, तो याद रखना। देखें, बी से बना दोस्तों वर्बल, है ना? अनुपात एजुकेशनल, एजुकेशनल। अब हिंदी क्या हो गई? देखो, वर्बल का क्या है? शाब्दिक, है ना? शैक्षिक, बस ये है एक समूह कारक, ये है शाब्दिक शैक्षिक कारक, है ना?
तो पहला वृहद समूह कौन सा हो गया दोस्तों? बी अनुपात डी, ईडी। ईडी का मतलब एजुकेशनल, वर्बल एजुकेशनल, शाब्दिक शैक्षिक कारक। फुल फॉर्म क्या हो गई बी अनुपात ईडी की? वर्बल एजुकेशनल फैक्टर। क्या होता है ये? वर्बल एजुकेशनल फैक्टर, है ना, शाब्दिक शैक्षिक कारक। ओके, दूसरा देखा के एम या पी एम, इसकी फुल फॉर्म क्या देखो? के से बना काइनेटिक, क्या बना? के से काइनेटिक, है ना, और एम से मैकेनिज्म, मैकेनिकल, है ना, मैकेनिकल, मैकेनिकल कर दो या मैकेनिज्म कर दो, एक ही बात है ना। और यदि पी आता है, केएम आया तो क्या आ गया? काइनेटिक मैकेनिकल। और यदि पीएम आया तो क्या बन जाएगा? प्रैक्टिकल मैकेनिकल, है ना, प्रैक्टिकल मैकेनिकल। बात एक ही, क्योंकि इनका हिंदी क्या है? दोनों का ही व्यवहारिक यांत्रिक कारक। काइनेटिक या प्रैक्टिकल मीन्स व्यवहारिक और मैकेनिकल मतलब यांत्रिक। तो व्यवहारिक यांत्रिक कारक, ठीक है, चाहे वो काइनेटिक केएम आए या पीएम आए। और यदि व्यवहारिक नहीं आएगा तो हिंदी में फिर क्या आएगा दोस्तों? प्रायोगिक, है ना, प्रायोगिक यांत्रिक कारक, प्रायोगिक यांत्रिक। बाकी ज्यादातर ये आता है या तो काइनेटिक मैकेनिकल आ गया या प्रैक्टिकल मैकेनिकल आ गया, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कंफ्यूज मत होना। और हिंदी निश्चित ही आती है व्यवहारिक यांत्रिक। मान लो कभी दे दे व्यवहारिक की जगह प्रायोगिक, तो एक ही बात है, क्योंकि प्रैक्टिकल का अर्थ प्रायोगिक भी होता है और प्रैक्टिकल का अर्थ व्यवहारिक भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो दो समूह, वृहद समूह कौन कौन से हो गए आपके सामने? बी अनुपात ईडी और के अनुपात एम, है ना। हिंदी पूछने तो एक समूह कारक हो गया शाब्दिक शैक्षिक और दूसरा समूह कारक हो गया प्रायोगिक या व्यवहारिक यांत्रिक। ठीक है, अब इसको आप डायग्राम को बनाएं, क्योंकि जब तक एक बार आप इसको नहीं बनाओगे कॉपी में, रफ में या फेयर में, तब तक ये डायग्राम आपको याद नहीं हो। बड़ा सीधा सा है ना। दो डायग्राम आपको मैंने दे दिए, एक तो पहले इसी वीडियो में जी के नीचे समूह, समूह के नीचे बहुकारक, बहु के नीचे एस कारक, और दूसरा ये। ठीक है, ये दो, इस डायग्राम को बना लें आप जल्दी से, और आगे फिर देखते हैं। 20 सेकंड में बनाएं इसको, जल्दी बनाओ। ठीक है दोस्तों, बना लिया होगा। अगर नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ जो उसे जिस तरह से बोला मैंने उसी तरह से आप बना लेना, है ना। तो ये आपका क्रमिक महत्व का सिद्धांत है ना। इस सिद्धांत इम्पोर्टेंट, इस जगह के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो डायग्राम आपके सामने मैं लाया हूँ, इस डायग्राम को मत भूलना, इसी में से वो लोग आजकल क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्रमिक महत्व का सिद्धांत हो गया दोस्तों, है ना। और अगला सिद्धांत, हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वीडियो थोड़ा छोटा बना होगा, क्योंकि क्या करूँ, अगला अगर सिद्धांत मैं इसी वीडियो में देता हूँ तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि अब जितने भी सिद्धांत आ रहे हैं आपके पिछले 2-3 वीडियो से, वो सारे इम्पोर्टेंट हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप, चाहे छोटा वीडियो है, लेकिन एक एक सिद्धांत को क्लियरली आप समझते जाएं, नोट करते जाएं, क्योंकि हालांकि मैं आपको इनका PDF भेज रहा हूँ, लेकिन दोस्तों PDF के भरोसे ना रहें, क्योंकि PDF ही बनकर रह जाता है ना। कहते हैं ना PDF पैक डायमेंशन, है ना, तो वो पैक ही होकर रह जाता है। इसलिए आप जिस चीज़ को मैं वीडियो में लाइव होकर के, खड़ा होकर के आपके लिए बोल रहा हूँ, उसको ज्यों की त्यों हम नोट करते रहें, क्योंकि आपके पास सेव है ये। बार बार खोलें चैनल को, पढ़ें, अच्छे से पढ़ें दोस्तों। और आगे इस वीडियो के बाद मैं अगला जो
टॉपिक लाऊंगा आपको इस सिद्धांतों में, वो लाऊंगा इससे भी ज़्यादा बड़ा और इम्पोर्टेंट सिद्धांत है, और उस सिद्धांत का नाम है दोस्तों बहुबुद्धि सिद्धांत। कौन सा है? गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू, धन्यवाद। मेरे वीडियो को आप देखते हैं और कोशिश करें कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा और शेयर करें, ताकि आपके जो साथी हैं वो भी लाभान्वित हों, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और इसको आप, मुझे ऐसा लगता है कि आप देख तो लेते हो, खोल लेते हो चैनल को, है ना, और लेकिन मुझे लगता है कि पूरा वीडियो आप नहीं देखते हो, है ना। और पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तब तक एक एक शब्द आपके समझ में कैसे आएगा। तो इसलिए पूरा वीडियो देखा करो। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप ये सोच जाते हो कि सर ने वीडियो डाल दिया आज का, कोई मेरे पास है, मैं कभी भी देख लूँगा, और जब एग्ज़ाम होगी उस टाइम देख लूँगा, है ना। तो कितने आप, क्योंकि मैं तो आपको कोई एक एक वीडियो तो ला नहीं रहा हूँ कहीं कि जो अच्छा लगा वो टॉपिक उठा लाया। मैं तो पूरी साइकोलॉजी को व्यवस्थित रूप से, क्रमबद्ध रूप से, टॉपिक वाइज टॉपिक आपके लिए ला रहा हूँ। जैसे ऑफलाइन क्लास में, क्वालिटी कोचिंग में क्लास चलती है, उस टाइम जैसे मैं पढ़ाता हूँ इस तरह से यहाँ ला रहा हूँ। तो कितना इकट्ठा हो जाएगा मैटर भाई एग्जाम टाइम पर। इसलिए आप इसको रोजाना डेली, जैसे मेरा वीडियो मिले आपको, तुरंत आप उसे पूरा पढ़ें। 2 बार 3 बार, जितनी बार उसे आप पढ़ोगे उतना ही आपको साइकोलॉजी समझ में आएगी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।